चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ये 4.4 का है ना, क्लास 10 का। चलिए क्या बोल रहा है, एक क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। ध्यान से देखिएगा क्या चीज का बात कर रहा है, लंबाई और चौड़ाई का। और जब लंबाई चौड़ाई का बात करता है तो वो क्या हो सकता है, आयत हो सकता है। तो हमने मान लिया कि आयत का जो लंबाई है एल और आयत का जो चौड़ाई है वो बी है ना। तो बोल रहा है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। ये परिमाप कितना दे रखा है 80 मीटर। ध्यान से देखिएगा 80 मीटर। और ये जब 2 से जब इसको हम लोग काट देंगे तो ये हो जाएगा 40, यानी कि एल प्लस बी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 40। लंबाई प्लस चौड़ाई का मान हो गया 40 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है मीटर। आगे बोल रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, ये वाला क्या है परिमाप। अब क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ये क्या दे रखा है 400 मीटर। अब ध्यान से देखिए हमारा एल प्लस बी का वैल्यू इतना और एल इंटू बी का वैल्यू इतना। अब ध्यान से देखिए यहां से कोई भी एक चीज का वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, एल इज इक्वल टू हो जाएगा 40, यहां जो प्लस में उधर जाकर बी माइनस में हो जाएगा, एल का वैल्यू हो जाएगा 40 माइनस बी। अब ये जो एल का वैल्यू है इसमें डाल देंगे हम लोग, डाल दीजिए यहाँ पे 40 माइनस बी और पहले से एक और क्या है यहाँ बी इज इक्वल टू क्या है 400। आगे चलिए ध्यान से इसको फटाक से करते हैं हम लोग। तो क्या होगा 40 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40b हो जाएगा, माइनस b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 400। आगे इसको इधर सबको ले आइए, सजा दीजिए। यहां हो जाएगा माइनस में b स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में 40b और ये 400 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 0। एबीसी का वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, जो बी स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको ए का वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पे -1। बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, बी का जो कोफिशिएंट होता है यानी कि बी का गुणांक कितना है 40 और सी का वैल्यू कितना है हमारे पास -400। चलिए इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं फटाफट। एबीसी का वैल्यू आ गया, हम लोग डी का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसलिए क्योंकि हम लोगों को डी का वैल्यू निकालने से आसान हो जाएगा सॉल्यूशन। डी बराबर हमारे पास में क्या होता है, यहां पे देख लीजिए, फट से देख लेंगे। डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी स्क्वायर क्या है हमारे पास में देखिए 40 है, 40 तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है -1 और सी का वैल्यू क्या है हमारे पास में -400। ध्यान से देखिए आगे 4 जा कितना होता है 1600 हो गया, माइनस माइनस प्लस और माइनस। यहाँ पे देखिए 400 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1600। डी का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा जी 0, यानी कि इसका 2 मान निकल जाएगा हमारे पास, है ना, एक्स का। चलिए ध्यान से चलिए सोल्व करते हैं इसको। एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस में b का वैल्यू कितना है 40, तो माइनस में 40 प्लस माइनस √d। अब ध्यान से देखिए d का वैल्यू कितना है 0 को चाहे जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे बात तो बराबर होगा। ये 0 को हटा ही देते हैं हम लोग, यहाँ पे जोड़ना घटाने वाला काम खत्म। ये 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है हमारे पास में -1, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा ऊपर में -40 हो जाएगा और नीचे में -2 हो जाएगा। ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, हो जाएगा 20। किसका मान, x का मान 20 हो जाएगा। अब ये x क्या है भाई, एक इसमें लंबाई होगा और एक इसमें क्या होगा चौड़ाई। अब ध्यान से देखिए लंबाई और चौड़ाई जब दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो कितना होता है 40। लंबाई और चौड़ाई दोनों को मिलाने के बाद 40, तो एक इसमें 20 आ गया तो दूसरा क्या होगा 20 होगा, यानी कि लेंथ बराबर जो है ना वो ब्रेथ है, यानी कि लेंथ जो हमारा है एल वो भी 20 हो जाएगा और ब्रेथ जो है वो भी हो जाएगा 20। क्या बोला था कि क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, तो हाँ ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका लंबाई जो होगा वो 20 मीटर होगा और चौड़ाई भी जो होगा वो भी 20 मीटर होगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से इस तरह का क्वेश्चन को बना सकते हैं। थैंक यू।